हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सुनील कुमार। कैसे हैं आप सभी। आज हम डिस्कस करेंगे पार्टनरशिप इंट्रोडक्शन का लास्ट पार्ट। दो पार्ट हम पूर्व में डिस्कस कर चुके हैं। पार्ट फर्स्ट में हमने देखा था पार्टनरशिप एक्ट 1932 कब से प्रभावी हुआ। इससे पहले हमारे देश में साझेदारी व्यवसाय के लिए, पार्टनरशिप फर्म बिजनेस के लिए कौन से एक्ट के नियम लागू होते थे, कौन से एक्ट के प्रावधान लागू होते थे। पार्टनरशिप के मीनिंग्स, डेफिनेशंस, कैरेक्टरिस्टिक्स, अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं, टाइप ऑफ पार्टनरशिप, साझेदारी के प्रकार, पार्टनरशिप डीड में कौन कौन सी बातें निहित होती हैं, कौन कौन सी बातों का पार्टनरशिप डीड में होना आवश्यक है, और अगर कोई फर्म किसी कारणवश पार्टनरशिप डीड नहीं बना पाती है तो उस पार्टनरशिप एक्ट 1932 साझेदारी अधिनियम 1932 कौन से नियम लागू करवाता है। मीन्स साझेदारी संलेख के अभाव में कौन कौन से नियम लागू होते हैं, वो हमने पार्ट फर्स्ट में डिस्कस किया था। आई होप वो अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपने उनको देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा अच्छे से। फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी है आप मुझे कमेंट सेक्शन में उस क्वेरी को दे सकते हैं। मैं आपको उसको शॉर्ट आउट करके नेक्स्ट वीडियो में उसकी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करके नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दूंगा सॉल्यूशन। ओके, सेकंड पार्ट में हमने देखा था कि साझेदार पूंजी खाते कौन कौन सी विधियों से रख सकते हैं, कितनी विधियां हैं, उनके फॉर्मेट क्या हैं, और साझेदार जो पूंजी खाते रखते हैं उन विधियों में अंतर क्या है। तो हमने देखा था दो विधियों से साझेदार पूंजी खाते रख सकते हैं। एक स्थायी पूंजी पद्धति जिसको हम फिक्स कैपिटल मेथड के नाम से जानते हैं, दूसरा परिवर्तनशील पूंजी पद्धति जिसको हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के नाम से जानते हैं। स्थायी पूंजी पद्धति में हमने देखा था कि हम दो प्रकार के खाते खोलते हैं, पूंजी खाता जिसको हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कहते हैं, दूसरा हमने देखा था चालू खाता जिसको पार्टनर्स करंट अकाउंट के नाम से जानते हैं। ओके, उनमें कौन कौन सी मदों का लेखा किया जाता है वो हमने देखा था। उसके बाद फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में देखा था कि हमने एक ही खाता खोलते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, साझेदारों का पूंजी खाता। उसके बाद हमने देखा था कि डिफरेंस बिटवीन फिक्स कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, स्थायी पूंजी पद्धति और परिवर्तनशील पूंजी पद्धति में अंतर क्या है। ठीक है, आज हम इंट्रोडक्शन का लास्ट पार्ट डिस्कस करेंगे और वो होगा हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट अमंग्स पार्टनर, कि साझेदारों में लाभों का विभाजन कैसे किया जाता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स। साझेदारों में लाभों का बंटवारा कैसे किया जाता है। ठीक है, देखिए साझेदारी फर्म में जो हमें शुद्ध लाभ या हानि प्राप्त होते हैं तो उसे साझेदारों के मध्य वितरित किया जाता है, उनका नियोजन किया जाता है। इसलिए जिस खाते में हम साझेदारों के लाभों का बंटवारा करते हैं उसे लाभ हानि नियोजन खाते के नाम से जाना जाता है। लाभ हानि नियोजन खाता जो है वो लाभ हानि खाते के बिल्कुल सिमिलर है। हम ये कह सकते हैं कि लाभ हानि खाते का विस्तारित रूप है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये अकाउंट है जिसमें हम साझेदारी फर्म में साझेदारों के लाभों का बंटवारा करते हैं। जो कि साझेदारी संलेख में लाभ हानि विभाजन अनुपात दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम इसमें लाभों का बंटवारा करेंगे। इस खाते से जो हमें लाभ प्राप्त होंगे उसको हम साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरित करवा देंगे। लेकिन इन खातों इस खाते में कौन कौन सी मदें आएंगी वो हम देखेंगे अभी। ओके, ये हमारे पास लाभ हानि खाते का विस्तारित रूप है, इसलिए इसकी जो खाते की नेचर है वो नाम मात्र की है, नॉमिनल अकाउंट नेचर ये रखता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से अगर हमें शुद्ध लाभ प्राप्त होता है तो हम उसे सबसे पहले लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो भी हमारे पास प्रॉफिट होता है उसको हम यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, इन केस अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें प्रॉफिट नहीं होता है, लॉस होता है, तो हम उसे इस अकाउंट के डेबिट में डाल लेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, लॉस अगर प्रॉफिट नहीं होता है तो। ठीक है,
ये तो आपको पता ही है, ये डेबिट है और ये क्रेडिट साइड है, ठीक है। ये हमारे पास पर्टिकुलर हो गया, ये अमाउंट हो गया, डेबिट में ये पर्टिकुलर हो गया, ये अमाउंट हो गया, ठीक है। अब इस खाते के अंदर अगर किसी साझेदार ने व्यवसाय में वर्ष भर में कोई आहरण किया है और आहरण के ब्याज के संबंध में कोई प्रावधान दिया हुआ है साझेदारी संलेख में, तो वो जो साझेदार से हम ब्याज वसूल करेंगे उस ब्याज का लेखा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? क्योंकि आहरण पर ब्याज साझेदारों से फर्म वसूल करती है, तो फर्म के लिए वो इनकम है, इसलिए वो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट को बढ़ाएगी, मींस क्रेडिट होगी। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, अगर हमारे पास एक साझेदार का इंटरेस्ट है तो उसे हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर दो साझेदार का इंटरेस्ट है ड्रॉइंग पे तो उसको पहले हम इनर कॉलम में ले लेंगे, फिर उसका टोटल आउटर कॉलम में ले जाएंगे। ओके। अब अगर कोई साझेदार व्यवसाय में के कार्यशील घंटों में काम करता है और उसके साझेदारी संलेख में वेतन के संबंध में कोई प्रावधान है कि उसको कितना वेतन दिया जाएगा, तो वो वेतन प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि साझेदारों को वेतन दिया जाएगा, किससे दिया जाएगा? व्यवसाय से दिया जाएगा, तो वो व्यवसाय के लिए खर्चा है, ठीक है, इसलिए वो किस में आएगा? डेबिट में आएगा। टू सैलरी या फिर कोई कमीशन, अगर कोई बोनस हो तो आप यहाँ पे बोनस भी लिख सकते हैं, कोई रेम्यूनरेशन हो तो आप रेम्यूनरेशन लिख सकते हैं, या फिर अन्य कोई मेहनताना जो भी क्वेश्चन में गिवन हो उसकी हम यहाँ पे एंट्री करेंगे। सिमिलरली अगर एक पार्टनर को दिया जाता है तो आप डायरेक्ट उसको आउटर कॉलम में लिख सकते हैं, नीचे कोष्ठक में डाल देंगे उस पार्टनर का नाम, और अगर एक से अधिक पार्टनर को दिया जाता है तो हम पहले उनको इनर कॉलम में ले लेंगे, चाहे वो बोनस हो, चाहे वेतन हो, चाहे कमीशन हो, ओके, और फिर उसको आउटर में ले लेंगे, ठीक है। जिस तरह से साझेदारों से आहरण पर ब्याज वसूल किया जाता है, उसी तरीके से अगर साझेदारों के पूंजी के ब्याज के संबंध में साझेदारी संलेख में पार्टनरशिप डीड में कोई प्रावधान है तो साझेदारों को उनकी पूंजी पर ब्याज भी दिया जाएगा, और जब फर्म साझेदारों को पूंजी पर ब्याज देगी तो फर्म के लिए वो खर्चा होगा। लास्ट वीडियो में आपने देखा था जब हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया था फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में, या फिर पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाया था फिक्स कैपिटल मेथड में, तो हमने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को डेबिट किया था और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्रेडिट किया था। वहां पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को डेबिट क्यों किया था? क्योंकि पार्टनर्स के लिए वो खर्चा था, वो उनकी पूंजी को कम कर रहा था, इसलिए वो डेबिट किया था। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो साझेदारों की पूंजी को बढ़ाता है, ठीक है, इसलिए हमने उसको क्रेडिट किया। लेकिन ये यहाँ पे फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इनकम है, इसलिए हमने इसको क्रेडिट किया है, और सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए खर्चा है, इसलिए हमने इसको डेबिट कर दिया है। वही सिमिलरली अगर एक है तो हम उसको आउटर कॉलम में लिख सकते हैं, लेकिन अगर एक से अधिक पार्टनर के लिए है तो उनको पहले हम इनर कॉलम में लिखेंगे और देन हम उसको आउटर कॉलम में ले जाएंगे। ओके, ये सब करने के बाद अगर हमें लाभों में से कुछ हिस्सा अपने रिजर्व में ट्रांसफर करना है तो हम वो भी यहां से ट्रांसफर कर सकते हैं, टू रिजर्व ट्रांसफर कर सकते हैं। जो भी है लाभों का 10%, 20% अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये सारी चीजें क्वेश्चन में गिवन होगी। ये है हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब हम इसका टोटल करेंगे। आपको पता है दोहरा लेखा प्रणाली के अकॉर्डिंग सभी खातों के डेबिट और क्रेडिट बराबर होने चाहिए। देखेंगे हम, अगर मेरी क्रेडिट साइड ज्यादा है तो मैं पहले उसका टोटल करूंगा, उसके बाद आपको पता है टोटल बराबर होते हैं, टोटल आ गया, इन सब का टोटल करूंगा। ये लॉस है, प्रॉफिट की कंडीशन में लॉस शो नहीं होगा, दोनों में से एक ही चीज शो हो सकते हैं एक टाइम में, या तो प्रॉफिट आएगा या फिर लॉस आएगा। इनका सबका टोटल करूंगा, इस टोटल में से माइनस करूंगा तो मेरे पास पार्टनर्स का प्रॉफिट आ जाएगा जो कि साझेदारों में वितरित होना है।
ठीक है, और उसको हम कहां ट्रांसफर करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में कैसे ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि पार्टनर्स तो हमारे पास कम से कम 2 अधिकतम 50 होते हैं, तो साझेदारी संलेख में जो साझेदारों के लाभ हानि नियोजन का अनुपात दिया हुआ है वो हम उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको लाभ हानि नियोजन के बारे में कुछ नहीं कह रखा है, अनुपात के बारे में, तो आप इस लाभ को सभी साझेदारों में बराबर बराबर बांट सकते हैं। जो भी होगा ए और बी का डिस्ट्रीब्यूट करके हम यहाँ लिख देंगे और नीचे यहाँ पे कर देंगे ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ओके, सिमिलरली अगर डेबिट साइड ज्यादा होती है, क्रेडिट साइड कम होती है, तो हमारे पास लॉस आ जाएगा बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ध्यान रहे ये हमारे पास बैलेंसिंग फिगर से आएंगे, ये भी हमारे पास बैलेंसिंग फिगर से आएगा, वही लाभ हानि अनुपात में हम बांट देंगे। ओके, ये है हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसमें एक बात ध्यान रखें, अगर हम साझेदार जो है व्यवसाय में अपने पूंजी खातों को स्थायी पूंजी पद्धति से रखते हैं, परिवर्तनशील पूंजी पद्धति से ना रखकर स्थायी पूंजी पद्धति से रखते हैं, फिक्स कैपिटल मेथड को यूज करते हैं, तो पार्टनर्स कैपिटल की जगह पार्टनर्स करंट अकाउंट आएगा। पार्टनर्स कैपिटल की जगह क्या आएगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट आएगा। ओके, अब इसके बारे में हम छोटी सी बात और ध्यान रख लेंगे। किसी क्वेश्चन में अगर कोई मद ऐसी दे रखी है जो ऑलरेडी चार्ज है, चार्ज करने के पश्चात क्वेश्चन में दे रखी है, तो उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं लिखेंगे। लाभों में से चार्ज करके दे रखी है, तो जैसे कि मान लीजिए किसी फर्म का लाभ 20,000 है, इसमें लिखा हुआ है कि ये जो लाभ दे रखा है ये वेतन घटाने के बाद दे रखा है, साझेदारों को वेतन घटाने के बाद दे रखा है। इट मींस इसमें से वेतन ऑलरेडी घटा हुआ है, तो हम यहाँ पे दोबारा से वेतन नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये आपको मिलता है प्रॉफिट चार्ज आफ्टर सैलरी, आफ्टर सैलरी। तो हमें यहाँ पे सैलरी लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी प्रॉफिट में से घट चुकी है। जी यहाँ पे ये प्रॉफिट शो हो जाएगा, सैलरी लिखने की जरूरत नहीं है। और अगर आफ्टर की जगह लिखा है बिफोर, तो फिर सैलरी भी आएगी, कमीशन भी आएगा, इंटरेस्ट भी आएगा। जो कुछ क्वेश्चन में मदे दे रखी हैं उन सब समस्त मदों का लेखा किया जाएगा। ठीक है, अब कुछ मदें ऐसी होती हैं जिनका लेखा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं किया जाता है, जो प्रत्यक्ष रूप से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट से चार्ज होती है। ठीक है, जो लाभों पर प्रभार बनाती है, लाभों पर प्रभार बनाती है। कुछ एक मदे हैं जैसे मैनेजर कमीशन, मैनेजर को कोई कमीशन दिया जा रहा है तो वो आएगा। सेकंड, अगर किसी साझेदार ने साझेदारी व्यवसाय में फर्म में पूंजी के अतिरिक्त धन ऋण के रूप में लगा रखा है और उसे वहां से जो ब्याज प्राप्त होता है वो भी सीधा लाभों पर प्रभार बनाएगा, तो वो भी हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, क्योंकि एप्रोप्रिएशन में लाभों का बंटवारा होता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास इंटरेस्ट ऑन लोन, पार्टनर्स का, पार्टनर्स का जो लोन होगा वो सिर्फ पार्टनर्स का, पार्टनर्स के रिलेटिव का, पार्टनर्स के स्पाउस का, वो एक्सटर्नल होता है, वो पहले ही चार्ज हो जाता है। मैं सिर्फ पार्टनर्स के लोन की बात कर रहा हूं। ठीक है, क्योंकि हम इसी में कंफ्यूज होते हैं कि पार्टनर्स का लोन दे रखा है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएगा।
ओके, ये है हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो हमने मदें लिखी हैं, आहरण पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज, वेतन, कमीशन, रिजर्व और प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया है। अगर फिक्स कैपिटल मेथड है तो पार्टनर्स करंट अकाउंट में ट्रांसफर किया है। ओके, उनको हम एक बार एंट्री बेस देख लेते हैं कि इनके लिए क्या क्या एंट्री की जाती है। जैसे सबसे पहले अगर मैं बात करूं पूंजी पर ब्याज के संबंध में, ठीक है, पूंजी पर ब्याज के संबंध में हमारे पास क्या एंट्री होगी, वो उसकी अगर हम बात करें तो आएगा मेरे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नरेशन लिखना जरूरी है, नरेशन लिख देंगे बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड। ओके, पूंजी पर ब्याज चार्ज हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो भी अमाउंट हो रेट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कैलकुलेट कर लेंगे हम। ये हमारे पास पूंजी पर ब्याज हो गया, ठीक है। इससे क्या होगा, हमारे पूंजी कैपिटल अकाउंट जो है पूंजी पर ब्याज लगने से इंक्रीज होंगे, इसलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गया है, ठीक है। और फर्म के लिए ये खर्चा है, इसलिए ये पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल डेबिट हो गया, ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल को, चूंकि ये खर्चा है तो खर्चे आपको पता है सारे लाभानी खाते में ट्रांसफर होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम इसको ट्रांसफर करते हैं। और ट्रांसफर करने के लिए आपको पता है यहाँ पे मैंने इसको अगर डेबिट किया है तो इसको क्रेडिट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। नरेशन लिख देंगे बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, ये हमारा ट्रांसफर हो गया है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब आप देख सकते हैं अभी हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा हुआ था, ठीक है। आप वीडियो को बैक करके देख सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है, इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा था टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। ओके, और लास्ट टाइम जब हमने वीडियो देखी थी पार्ट 2 जिसमें हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट देखा था, उसमें देखा था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इंटरेस्ट जो था वो क्रेडिट हो रहा था। क्यों हो रहा था, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है तो ये सामने वाला अकाउंट डेबिट में जाएगा। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब अगर आप चाहें तो इसकी एक कंसोलिडेट एंट्री भी कर सकते हैं, इन दोनों की कंसोलिडेट एंट्री भी हम कर सकते हैं। जैसे देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जिस अमाउंट से डेबिट हुआ था उसी सेम अमाउंट से यहाँ पे क्रेडिट हो गया, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो खत्म हो गया। अब हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट जिस अमाउंट से डेबिट हुआ था उसी अमाउंट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट
क्रेडिट हो गया, तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट तो खत्म हो गया। अब हमारे पास देखिए बचता क्या है, क्रेडिट में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और डेबिट में प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इसकी कंसोलिडेट एंट्री भी आप कर सकते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, नरेशन लिख सकते हैं हम, बीइंग इंटरेस्ट अलाउड एंड ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, इसकी हम ये नरेशन डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास पूंजी पर ब्याज के संबंध में एंट्री है। पहले इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, हम अलाउ करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, देन हम उसको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, सिमिलरली अगर वेतन, बोनस या कमीशन है, यदि वेतन है, वेतन, बोनस, कमीशन, इनके संबंध में अगर है तो एंट्री करेंगे हम। सबसे पहले इनको चार्ज करवाएंगे, वेतन, बोनस और कमीशन को। ठीक है, सैलरी अकाउंट, बोनस अकाउंट, कोई भी एक, ये सारे हो सकते हैं। कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नरेशन लिख देंगे, बीइंग सैलरी है तो सैलरी, बोनस है तो बोनस, कमीशन है तो कमीशन अलाउ। ओके, जो भी दे रखा हो क्वेश्चन में, सैलरी दे रखी है तो सैलरी, बोनस दे रखा है तो बोनस। ठीक है, ये फॉर्मेट आपको पता है, ये डेबिट होती है और ये क्रेडिट होती है। अब हम क्या करेंगे, सैलरी, बोनस, कमीशन जो हमने पार्टनर्स को अलाउ किया है उसको कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, जो कि हमने प्रीवियस में देखा भी था। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट, पार्टनर सैलरी कह सकते हो आप इसको, बोनस, कमीशन। जो भी क्वेश्चन में आऊंगा वो दे रखा है। ओके, अब इसकी नरेशन लिख देंगे, बीइंग सैलरी, बोनस, कमीशन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, इसकी भी हम कंसोलिडेट एंट्री कर सकते हैं। देखिए, सैलरी, बोनस, कमीशन जितने से डेबिट हुआ है उसी अमाउंट से सैलरी, बोनस, कमीशन क्रेडिट हो गया, तो ये तो खाता यहीं पे खत्म हो सकता है। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में बचा है और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट में बचा है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। ओके, ठीक है, ये उसी तरीके से हम कर सकते हैं। देखिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सैलरी, बोनस, कमीशन आपने देखा था परसों लास्ट टाइम सेकंड पार्ट में कि हमने इसको क्या किया था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट किया था, क्रेडिट किया था। क्यों? क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, आज अभी हमने प्रीवियस में देखा है सैलरी, बोनस, कमीशन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट हुए थे। क्यों हुए थे? क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन डेबिट हो रहा है इनके अगेंस्ट, इसलिए डेबिट में आएंगे। ठीक है, ये इनकी कंसोलिडेटेड एंट्री होगी। एक बात और मैं बता दूं आपको, अगर आप स्थायी पूंजी पद्धति से खाते रख रहे हैं तो ये पार्टनर्स कैपिटल की जगह आप पार्टनर्स करंट अकाउंट लिखेंगे।
स्थायी पूंजी पद्धति से अगर खाते रख रहे हैं तो, फिक्स कैपिटल मेथड से खाते रख रहे हैं तो। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास आहरण पर ब्याज। आहरण पर ब्याज के संबंध में सबसे पहले हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को चार्ज करेंगे। किससे चार्ज होता है? पार्टनर्स की कैपिटल से चार्ज होता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कैपिटल को कम करता है टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ओके, जो भी दे रखा हो कैलकुलेट कर लेंगे हम। रेट क्वेश्चन में दे रखी होगी, अमाउंट क्वेश्चन में दे रखा होगा। नरेशन लिख देंगे बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज। नरेशन लिखना मस्ट। ओके, सिमिलरली हम इसको ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो ये हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पे क्रेडिट हुआ है, तो नेक्स्ट एंट्री में ट्रांसफर करने के लिए हम इसको डेबिट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। नरेशन लिख देंगे बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, ट्रांसफर कर देंगे। इसमें भी आप ध्यान रखेंगे, अगर हम स्थायी पूंजी पद्धति से खाते रख रहे हैं तो पार्टनर्स कैपिटल की जगह पार्टनर्स करंट अकाउंट लिखेंगे। ठीक है, परिवर्तनशील पूंजी पद्धति में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, क्योंकि स्थायी पूंजी पद्धति में हमने देखा था कि कैपिटल अकाउंट में केवल और केवल पूंजी जब इंट्रोड्यूस करें या विड्रॉल करें तो ही उसका लेखा होता है, बाकी समस्त मदों का लेखा साझेदारों के चालू खाते में पार्टनर्स करंट अकाउंट में किए जाते हैं। ओके, इसकी भी एक कंसोलिडेट एंट्री आप कर सकते हो। वही हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जितने अमाउंट से क्रेडिट हुआ है उतने अमाउंट से यहाँ पे डेबिट हो गया, तो ये खाता अपने आप क्लोज हो गया। उसके बाद बचता क्या है हमारे पास? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। ओके, ये आपकी कंसोलिडेट इसकी एंट्री हो सकती है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास प्रॉफिट होता है अप्रोप्रिएशन अकाउंट से या फिर लॉस होता है, तो हम प्रॉफिट या लॉस की एंट्री कर सकते हैं। प्रॉफिट होगा तो क्या एंट्री करेंगे, और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से, और अगर लॉस होगा तो हम क्या एंट्री करेंगे। ओके, इससे पहले हम देख लेते हैं, अगर कुछ अमाउंट हम रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से, तो क्या एंट्री करेंगे? उसके लिए एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व अकाउंट। नरेशन लिख देंगे बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू रिजर्व। ओके, जो भी है डेबिट और क्रेडिट। इसके बाद हमें प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से या तो प्रॉफिट होना है या फिर लॉस होना है, तो हम लिख देंगे प्रॉफिट होने की कंडीशन में इन केस ऑफ प्रॉफिट, इन केस ऑफ प्रॉफिट प्रॉफिट होगा तो हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जितने भी पार्टनर हैं नरेशन लिख देंगे बीइंग
प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। ओके, डेबिट और क्रेडिट। इन केस अगर लॉस होता है तो इन केस ऑफ लॉस इसकी विपरीत एंट्री बन जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, टू प्रॉफिट एंड लॉस हमारे पास क्रेडिट हो जाएगा। जैसे लिखते हैं बीइंग लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये क्रेडिट, ये क्रेडिट, ये डेबिट। ओके, मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूं कि अगर हम पूंजी पद्धति, स्थायी पूंजी पद्धति से खाते रख रहे हैं तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की जगह पार्टनर्स करंट अकाउंट आएगा। अगर हम स्थायी पूंजी पद्धति से खाते रख रहे हैं तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की जगह क्या लिखेंगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्टनरशिप का खत्म होता है। इसके बाद हम प्रैक्टिकल सेशन स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट जिसका फॉर्मेट था, कैसे एंट्रियां की जाती है, वो मस्त। नेक्स्ट सेशन में हम इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। तब तक आप इनको रिवाइज कीजिए, अच्छे से पढ़िए। अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो कमेंट सेक्शन में डालिए और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि जब हम नेक्स्ट वीडियो पोस्ट करें तो सबसे पहले वो आपको मिले और आप अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रख सके। ठीक है, अगर आपको 10वीं 6वीं 5वीं ये सब पढ़ना है तो हमारा एक चैनल है उज्ज्वल दीपक स्टडी, मैथ की आप क्लासेस वहां से ले सकते हैं। और कंपनी अकाउंट भी मैं पढ़ा रहा हूँ उज्ज्वल दीपक स्टडी में। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा आपको, तो आप कंपनी अकाउंट भी वहां से पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।